त्रय मुनिराजों के श्री चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज श्री के चरणों में अनंतो बार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, एक भक्त के जीवन में कैसे गुरु होना चाहिए और एक गुरु के जीवन में कैसे भक्त होना चाहिए? नमोस्तु महाराज श्री। भक्त के जीवन में गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के जीवन में भक्त कैसा होना। देखिए, गुरु के साथ कई तरह के संबंध होते हैं। एक भक्त बनने का और दूसरा शिष्य बनने का। समझ गए? भक्त वह है जो गुरु की सेवा करे और शिष्य वह है जो गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। सेवा कोई भी कर सकता है। जिसका गुरु से अनुराग हो वो सेवा में जुट जाता है, वह उनका अनुयायी होता है, वो उनके साथ चलता, उनका प्रशंसक होता, उनका जयगान करता है। लेकिन वो गुरु को पाकर भी गुरु का नहीं हो पाता, क्योंकि वह केवल सेवा से जुड़ा है, समर्पण से नहीं। समझ गए? लेकिन शिष्य बहुत आगे का होता है। वह केवल सेवा तक सीमित नहीं रहता, सेवा के साथ समर्पण से जुड़ता है। भक्त सेवा का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, पर समर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने घर परिवार और दुनियादारी के प्रति समर्पित होता है। लेकिन शिष्य वह होता है जो सब कुछ अर्पित कर देता है। समझ गए? तो मैं गुरु शिष्य के संबंध को सर्वश्रेष्ठ संबंध मानता हूँ। गुरु भक्त या गुरु सेवक का संबंध कॉमन संबंध। समझ गए? तो जो गुरु के गुणों में अनुराग रख कर के उनकी सेवा करे वो भक्त है। भक्त भी जरूरी है, भक्त नहीं होंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? उनका काम प्रशंसनीय है। लेकिन भक्त से ऊंचा स्थान शिष्य का है, जो समर्पित रहे, अपनी इच्छा शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अपनी निर्णय शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अपनी समझ शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अपनी संकल्प शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, वह शिष्य होता है, जिसका सर्वोत्कृष्ट समर्पण होता है। तो वैसा शिष्य हो। और उसके गुरु जो खुद अध्यात्म में डूबे रहे और लोगों को अध्यात्म का रस बांटे, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहे और लोगों को ज्ञान ध्यान तप में लवलीन करे, वो गुरु। नमोस्तु महाराज।